नमस्कार दोस्तों, मोदी जी पहुंचे हैं कुवैत और इधर सिंधिया और बीजेपी में भयंकर तू मैं हो रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार के मंत्री और कांग्रेस के पुराने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पुराने नेता पचा नहीं पा रहे हैं। इतनी भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है दोस्तों कि पार्टी छोड़ने की नौबत आ गई है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह ने तो अब सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुखरता के साथ मोर्चा खोल दिया है। खींचतान का आलम यह हो गया है दोस्तों कि नाराज भूपेंद्र सिंह के निशाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खासा दबदबा रखने वाले 5 बार के पार्टी विधायक भूपेंद्र सिंह की काफी वक्त से सिंधिया के दाहिने हाथ माने जाने वाले गोविंद सिंह राजपूत से ठनी हुई है। कथित तौर पर संगठन का साथ नहीं मिलने एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के एक बयान ने पूरे विवाद को और तूल दे दिया है। दरअसल दोस्तों, मीडिया के सवालों के जवाबों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में कहा था कि सागर से जुड़ा भूपेंद्र सिंह जी वाला मसला निजी है। जी हाँ, भूपेंद्र सिंह का व्यक्तित्व विवाद का रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद भूपेंद्र सिंह फट पड़े। उन्होंने एक स्थानीय चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ऐसे कांग्रेसियों को हम कैसे स्वीकार कर लें जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया हो। ऐसे कांग्रेसियों को हम कैसे स्वीकार कर लें जिनका रिकॉर्ड ही भाजपा को बर्बाद करने का रहा हो। कांग्रेस से भाजपा में आ जाने के बाद आज फिर पार्टी कार्यकर्ता पर जमकर अन्याय अत्याचार कर रही है। ये पूछने पर कि वो लोग कौन है तो भूपेंद्र सिंह ने कहा, मसला सागर जिले से जुड़ा हुआ है। 2 लोगों को लेकर मेरी घोर आपत्तियां पहले भी थी और आज भी है। सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर किए गए हैं, इन 2 लोगों ने किए हैं। ये वो 2 लोग कौन हैं सब जानते हैं। ऐसी बातें भाजपा के विधायक के जरिए एक इंटरव्यू में कही गई है कि ये वो 2 लोग कौन हैं आप सबको अच्छे से पता है। संकेतों में प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी प्रकट करते हुए पार्टी संगठन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर के पहले सिंह बवाल उठाते हुए जी हां कह रहे हैं कि पुराने कांग्रेसी भाजपा को क्यों मजबूत होने देंगे। भाजपा में कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तक कह दिया है दोस्तों। सोचिए, प्रधानमंत्री कुवैत में है और इधर भाजपा में चल रहा है उठापटक, मुंह बोली मुंहजोरी। भूपेंद्र सिंह आगे कह रहे हैं कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को पार्टी में काम करते हुए 5 साल ही हुए हैं। इसके पहले तो वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। उनका ये बयान आपत्तिजनक है कि मेरी निजी लड़ाई थी। कोई निजी लड़ाई नहीं थी मेरी। मैं आज चाहूं तो मेरे बहुत अच्छे निजी संबंध हो जाए, समझौता कर लूं, मैं उनकी जय जयकार कर लूं। मेरी व्यक्तित्व लड़ाई किस बात की है? मैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहा हूं। मेरा क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या नुकसान कर दिया है? उनकी औकात भी नहीं है कि मेरा कुछ नुकसान वो कर पाए। ये सब कुछ भूपेंद्र सिंह भाजपा विधायक के जरिए सिंधिया और उनके समर्थकों के लिए कहा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि उनको यानी कि वी.डी. शर्मा को एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने तो अध्यक्ष की गरिमा का ध्यान रखा, नहीं तो मैंने भी कुछ, जी हाँ, मैंने भी कुछ बोल देना था, मैं भी कुछ बोल देता। अध्यक्ष के नाते उन्हें, जी हाँ, ऐसा निजी लड़ाई वाला बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने मर्यादा का पालन किया, नहीं तो जवाब मैं भी दे सकता था। भूपेंद्र सिंह ने नाम नहीं लिया, लेकिन जिन 2 नेताओं को लेकर उनकी घोर आपत्ति है दोस्तों, उन नेताओं ने पहले मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के दाहिने हाथ और दूसरी बीना की विधायक निर्मला सप्रे हैं। इन दोनों को लेकर लगातार जो है बीजेपी विधायक जो है इन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। राजपूत वर्ष 2020 में सिंधिया की कांग्रेस के बगावत के दौरान भाजपा में आए थे, जबकि साल 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाली निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भाजपा में आई।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेसियों के पाले में मिलाने का सिलसिला लगातार चल रहा था। जी हां, कांग्रेसियों के पाले में मिलाने का जो सिलसिला है वो भाजपा में लगातार चल रहा था। तब सप्रे ने भाजपा का दुपट्टा अपने गले में डाल लिया था। भूपेंद्र सिंह ने, जी हाँ, भूपेंद्र सिंह के अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सप्रे की सदस्यता समाप्ति के लिए मोर्चा खोला हुआ था। कांग्रेस ने सप्रे की सदस्यता समाप्त के लिए मोर्चा खोल दिया था और कांग्रेस जो है वो कोर्ट तक गई थी। बहरहाल गोविंद सिंह राजपूत भर के मसले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के पुराने नेताओं के निजी निशाने पर लगातार देखते हुए जो है सुनते हुए नजर आते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक के बाद एक करके कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं दोस्तों, जिनके चलते सिंधिया चौतरफा घिरते हुए नजर आए हैं। मसलन 3 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब ग्वालियर दौरे पर आए हुए थे तब भी भाजपा के सांसद से झंझट हुई थी। इस दौरान भी धनखड़ से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं में स्थानीय ग्वालियर भाजपा सांसद भरत सिंह कुशवाहा का नाम निमंत्रण पत्र में और शिलालेखा पर नहीं अंकित किया गया था, जिसकी वजह से यहां पर जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। नाम नहीं होने पर सवाल उठे थे, विवाद गहराया था। पार्टी सांसद की उपेक्षा करने वाले सिंधिया समर्थकों को बैकफुट पर आना पड़ा था। जियोलॉजिकल म्यूजियम कार्यक्रम के कार्ड में भी सांसद का नाम नहीं जोड़ा गया था। तो लगातार ऐसी घटना जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर सिंधिया और भाजपा के समर्थक लगातार एक दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे। शिलालेख में नाम खुदवाया नहीं गया था, जिसकी वजह से हालांकि जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा अनावरण का कोई और शिलालेख जस का तस जो है वो छोड़ दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि भरत कुशवाहा ग्वालियर चंबल संभाग के एक दौरे में भाजपा के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर के जो है कृपा पात्र है। मोदी O2 में तोमर मंत्री थे, अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर सांसद के टिकट को लेकर भी सिंधिया ने अपने समर्थकों का नाम आगे बढ़ाया था। कुशवाहा को टिकट दिलाकर बाजी तोमर मार ले गए थे। हालांकि एड़ी चोटी का जोर तोमर को जो लगाना पड़ा था, तब जाकर उनके पसीना बहाने के बाद कुशवाहा 70,000 वोट लगभग, जी हाँ, 70,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। महाराष्ट्र और झारखंड राज्यसभा का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी कई राज्यों की 48 विधानसभा सीटों में उपचुनाव में मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की बदनी और विजयपुर सीटों में उपचुनाव भी शामिल थे। इन दोनों सीटों में सिरोह जिले में की बुदनी सीट भाजपा ने जीती थी, जबकि श्योरपुर जिले विजयपुर सीट बीजेपी जो है वो हार गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी नरेंद्र सिंह तोमर की लॉबिंग से कांग्रेस के सीनियर नेता, जी हां, कांग्रेस के सीनियर MLA राम निवास रावत को मुरैना लोकसभा सीट के लिए जातिगत समीकरणों के तहत तोड़ा गया था। रावत गुर्जर जाति के हैं। मुरैना लोकसभा सीट पर गुर्जर जाति के वोटों का जो बहुयात है वो लगातार देखने सुनने को मिला है। और तो और यहाँ तक प्रयास और प्रयोग सफल रहा था दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से जीत जाए। कठिन मानी जा रही थी ये सीट, मुरैना सीट। रावत के आने पर भाजपा की झोली में खैर ये सीट किसी तरीके से आ गई, क्योंकि ये बीजेपी के लिए आन बान शान बन गया था। तो इतनी ज़्यादा जोर जो है सीट पर जीतने के लिए लगाए गए। मुरैना सीट जीत लेने के बाद प्रतिशोतिक के तहत रामनिवास रावत को मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। रावत को वन महकमा जो है वो दिया गया था, लेकिन 6 माह बाद विजयपुर सीट के चुनाव को रावत भाजपा के टिकट पर नहीं जीत पाए थे। ये आलम देखने सुनने को मिला। तो लगातार यहाँ पर सिंधिया और बीजेपी के समर्थकों में जो लड़ाई झगड़ा है वो देखने सुनने को मिल रहा है। और यही नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मोदी सरकार को सबसे अहम बिल पास करवाना था लोकसभा के अंदर, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर कहा भी गया कि जो बीजेपी के जो 20 नेता जो है मौजूद नहीं रहे थे, जिनमें 3 मंत्री का नाम सामने था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी। ये वो नेता है दोस्तों जिनका नाम अक्सर सामने आता है। बीजेपी को लेकर कई बार खुलकर वो बातें कहते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया बीजेपी से इतने नाराज चल रहे हैं कि वो उनके इम्पॉर्टेंट दिन पर जो बिल पास कराने का टाइम था वहाँ पर वो नजर नहीं
आए, उन्होंने साफ तौर पर जो है इससे अपने आप को किनारा कर दिया, क्योंकि सिंधिया की जो लोकप्रियता है, जो उनका कद है, वो लगातार भाजपा में कम होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लोगों ने तो मध्य प्रदेश में ये तक सिंधिया पर आरोप लगाया कि उनके प्रचार प्रसार ना करने की वजह से मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव का जो चुनाव हुआ था, जो सीट थी, वो बीजेपी इसी वजह से हार गई थी। सिंधिया ने भी लगातार बीजेपी को लेकर कहा कि वो जो है जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है, उससे भी उनका मन जो है वो खट्टा होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों, जो हालात बने हुए हैं, वो केंद्र तक, सत्ता तक जो है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या होगा, सिंधिया पार्टी छोड़ेंगे या बीजेपी सिंधिया को निकाल देगी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि कुछ तो लोचा, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।